Hello everyone. So again we are connected here to discuss about commodity levels. दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कमोडिटीज़, एनर्जीज़ के बारे में और बुलियन मेटल्स के बारे में। आजकल सभी सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है। अगर मैं बात करूं इक्विटी, डेरिवेटिव्स, ऑप्शंस और ऐसे ही कमोडिटी मार्केट भी इंटरेस्टिंग है। कमोडिटी मार्केट में भी आपको वो चैलेंजेस नहीं है कि एक छोटा रिटेल ट्रेडर जो है, अगर स्मॉल या मीडियम सेगमेंट की बात करूं तो वो इसमें ट्रेड ना कर सके, बिकॉज़ हर तरह का साइज़ अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए। ज़रूरी नहीं है कि बड़े गोल्ड में काम करना है, बड़ी सिल्वर में ट्रेड करना है। आप सभी तरह के लॉट्स अवेलेबल, साइज़ अवेलेबल हैं। आप किसी भी जो है कमोडिटीज़ में आप ट्रेड कर सकते हैं। छोटा सा रिस्क लेके छोटे प्रॉफिट्स के साथ आप मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं छोटे प्रॉफिट्स के लिए, या आप मेगा प्रॉफिट्स के लिए अगर रेडी हैं, आपकी रिस्क एपेटाइट ज़्यादा है तो आप मेगा में डील कर सकते हैं। दोस्तों मैं अनुराग गोयल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। मैं आपको शेयर करूंगा कि क्या लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं एनर्जीज़, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल में, और बुलियंस की भी हम बात करेंगे डिटेल में। गोल्ड और सिल्वर के बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे। मे बी मेरी ये स्टडी आपको हेल्प कर सके कि आप किस तरीके से लेवल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मार्केट को किस तरीके से आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीक में। दोस्तों अभी नेचुरल गैस में पिछले कई दिनों से बहुत अच्छी खासी तेज़ी चल रही है मार्केट में, आप देख सकते हैं। मैंने जितने भी यहाँ पे चार्ट्स प्लेस किए हैं, चाहे मैं क्रूड ऑयल की बात कर लूँ, चाहे मैं गोल्ड और सिल्वर की बात कर लूँ, ये सभी के सभी चार्ट्स मेरे डॉलर में लगे हुए हैं। रीज़न बीइंग, देखिए हमारे इंडिया में जो एक्सपायरीज़ होती हैं, राइट, हमारे इंडिया में एक्सपायरी हुई, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं MCX पे नेचुरल गैस की, राइट, तो पिछला डेटा हमारे यहाँ पे दिखता ही नहीं है। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट नहीं करते हैं, सारा डेटा वेनिश। ये सब ये स्टडी हम कहाँ से लेके आएंगे? बिकॉज अगर ये स्टडी हमारे पास नहीं है तो हम कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करेंगे नेक्स्ट में कि कहाँ पे सपोर्ट और कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रही है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? देखिए यहाँ पे नेचुरल गैस का आप चार्ट कितना ही पुराना उठा ले, आपको सारा डाटा अवेलेबल मिलेगा। अभी देखिए नेचुरल गैस किस लेवल पे है, यहाँ पे घूम रही है 2.9739, राइट, BBL के पास। द पॉइंट इज़ कि इसी लेवल से मार्केट कितनी बार देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन किया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट अगस्त महीना 2023 में ड्रॉप डाउन किया। यहाँ पे आप थोड़ा सा फॉल देख सकते हैं, फिर से सितंबर मंथ में फिर से डाउन आया, फिर आप देख सकते हैं उसके बाद फॉल आया जनवरी मंथ में 2024 में, फिर उसके बाद आप फॉल देख सकते हैं मई 2024 में फॉल आया एक्सपायरी के वक्त, और अभी मार्केट वहीं पे खड़ा है। क्या मार्केट यहाँ पे अब ऊपर का मोमेंटम लेगा या नहीं लेगा? तो उसके लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? देखिए नो डाउट मार्केट यहाँ पे साइन दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए मैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, बड़ा सिंपल सा ट्रेंड लाइन है। बाजार इज़ गोइंग इन अप ट्रेंड, राइट। तो ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है जिसको नेचुरल गैस पार नहीं कर पा रही है, क्रॉस नहीं कर पा रही है। 2.9739 पिछले एक साल से ये जब भी ये क्रॉस ओवर हुआ है उसके बाद मार्केट ऊपर गया है कुछ टाइम पीरियड के लिए, लेकिन ज़बरदस्त धराशायी हुआ है। देखिए अगर आप देखेंगे सही तरीके से तो मार्केट, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखिए आप इस लेवल से, इसी सपोर्ट जोन से, रेजिस्टेंस जोन से देखिए मार्केट यहाँ पे इतना इंक्रीज़ हुआ, लेकिन गिरा कितना, ये देखिए गिरा कितना। तो हम इसी लाइन को इसके साथ में जोड़ देते हैं तो आप इमेजिन कर सकते हैं मार्केट 2 टाइम्स गिरा है, राइट। द पॉइंट इज़ एनीवेज ये सब चीज़ें सिर्फ काम आती हैं स्टडी में, राइट। तो हम स्टडी ही कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग कुछ कॉन्क्रीटली डिस्कशन करने के लिए नहीं आए हैं, हम लेवल्स डिस्कशन करने के लिए आए हैं कि ये इस तरह का स्टडी करके हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं नेक्स्ट लेवल्स को, राइट। द पॉइंट इज़ नाउ अगर मार्केट इन केस मंडे के ट्रेडिंग सेशन में, मान लीजिए अगर हम इमेजिन करें बाज़ार आपका गैप अप खुले, मान लीजिए मार्केट गैप अप खुले, तो गैप अप अगर बाज़ार खुलता है तो देयर वुड बी हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट यहाँ से आपका जो है
अगर ऊपर क्लोजिंग दे गया तो मार्केट फिर आपका शार्पली ऊपर जा सकता है। उसके लिए अब आपके पास क्या काम होना चाहिए कि आप किस तरीके से अपनी एक रेडीमेड स्ट्रेटजी रेडी कर सकें। तो द पॉइंट इज मार्केट ऊपर गया, ओके, नाउ हम लोग एक और ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज कीजिए बाजार यहाँ पे फिर ऊपर गया, राइट। अब बाजार यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फॉल दिखा। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बाजार जब यहाँ पे ऊपर जाए तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक साइडवेज ट्रेंड काम करवाए मार्केट में, क्योंकि साइडवेज काम अगर ट्रेंड काम करवाएगा उसके बाद जब वो उसको काटेगा तो फिर वहाँ से मार्केट में एक मूव एक्सपेक्टेड होगा। सो दिस इज़ द थ्योरी ऑफ द अप ट्रेंड बेसिकली। जब तक साइडवेज नहीं देगा तब तक आप उसको आइडेंटिफाई करना या उस लेवल पे ट्रेड करना बहुत टिपिकल हो जाता है, राइट। तो आई होप आपको नेचुरल गैस में मैं वो आपको लेवल्स दे पाया हूँ कि क्या ट्रेंड अपने को आगे एक्सपेक्टेड रहेगा। तो ट्रेंड एक्सपेक्टेशंस इज अगेन कि यहाँ से इस बार एक्सपेक्टेड रहेगा कि मार्केट यहाँ से अपना हाई ब्रेक करे, ऊपर क्लोजिंग करता है तो नेक्स्ट में अगर कैंडल ऊपर खुलती है तो कोई डाउट ही नहीं है बाजार यहाँ पे अब ऊपर जाने के लिए रेडी होगा। लेकिन आप करेक्शन का वेट करना या साइडवेज ट्रेंड का वेट करना, दो चीज़ों में से एक चीज़ वेट करना। या तो यहाँ से अगर मार्केट ऊपर क्लोज हुआ उसके बाद नीचे क्लोज होना चाहिए, एक कैंडल रेड कैंडल बनना चाहिए, और अगर वो कैंडल रेड कैंडल नीचे की तरफ बना तो अगला कैंडल आपका ग्रीन बनना चाहिए और बाजार ऊपर की तरफ एक्सपेक्टेड रहेगा। या फिर बाजार में वेट कीजिए साइडवेज ट्रेंड बनने का। तो ये कंडीशन आप अप्लाई कर लीजिए और आपके पास एक रेडीमेड स्ट्रेटजी तैयार हो जाएगी नेचुरल गैस की। चलिए बात करते हैं क्रूड ऑयल की। क्रूड ऑयल में ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप देखिए किस तरीके से झुका हुआ है मार्केट, ये देखिए किस तरीके से मार्केट डाउन साइड पे ये लगा हुआ है। द पॉइंट इज, तो ये तो क्लियर है कि ओवरऑल ट्रेंड इज डाउन। नाउ अब अपने को करना क्या है, देखिए क्रूड ऑयल अभी चैनल में फंसा हुआ है, डाउन ट्रेंड में जरूर है लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट ले जा रहा है। कहाँ का सपोर्ट ले जा रहा है, ये देखिए इसी लेवल से मार्केट 5 फरवरी 2024 को रिकवरी दिया था और क्या शानदार रिकवरी दिया था, करीबन $86 के $87 के पास गया था। क्या मार्केट इस बार भी इस लेवल से $87 जाएगा? पहली चीज़ तो ये है कि इसको ये चैनल क्रॉस करना पड़ेगा, $77 के ऊपर जाना पड़ेगा, राइट। और अगर अभी मार्केट जो है 2 ग्रीन कैंडल के बाद रेड कैंडल में क्लोज हुआ है, अगर नेक्स्ट वाला कैंडल भी आपका रेड में क्लोज होता है तो माइट बी यहाँ पे एक शार्प सेलिंग दिखाई दे और मार्केट में फिर आपको लेवल नज़र आए $68 के आसपास। फिर वहाँ पे मेजर सपोर्ट आएगा क्रूड ऑयल का 60 या $67 के पास। उससे पहले फिर वो सपोर्ट लेने की शायद उम्मीद कम है। तो दोस्तों क्रूड ऑयल में बाइंग थोड़ा सा अवॉइड करने का टाइम है, सेलिंग पे काम किया जा सकता है। सपोर्ट जोन $72.50 का, जहां से मार्केट अभी सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका है। आपको अगर एंट्री करनी है तो मार्केट मंडे का चेक कीजिए। हाईली गैप अप खुलता है तो मार्केट ग्रीन जा सकता है, हाईली गैप डाउन खुलता है तो मार्केट में फिर से सेलिंग आएगी और सेलिंग में बने रहना उपयोगी होगा, यानी कि फ़ायदा पहुँचाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सिल्वर के बारे में। दोस्तों सिल्वर बहुत ही शानदार मोमेंटम 95,000 से ऊपर इंडियन मार्केट में लग चुका है। अगर हम डॉलर की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 32.277 ऑन्स जो है सिल्वर यहाँ पे लग चुका है। यही हमने रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पे ड्रॉ किया है। मेजर सपोर्ट एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दैट इज़ 29.50। तो 29.50 के नीचे ही चांदी बंद हुआ है, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रहेगा चांदी फिर से एक अपवर्ड ट्रेंड यहाँ पे दिखाए मार्केट। लेकिन अगर बड़ा गैप डाउन खुलता है तो देखना दिलचस्प होगा कि क्या आपका मार्केट 28 ऑन्स तक जाएगा। उसके बाद का नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो आप 28 ऑन्स के पास यहाँ पे बाइंग अपनी क्रिएट कर सकते हैं मार्केट में। जस्ट ओके नाउ सो ये वाला लेवल जो है आप मार्केट में जो है, जस्ट 1 मिनट, ये लेवल, सो ये लेवल
नेक्स्ट जो है सपोर्ट जोन हो सकता है सिल्वर के लिए, तो अभी के लिए जो सपोर्ट जोन है वो करीबन मार्केट वहीं पे खड़ा है, तो यहाँ पे सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिएगा। और वैसे भी गोल्ड और सिल्वर की अगर मैं बात करूँ बहुत लंबे समय के लिए अभी थोड़ा सा जिस तरीके से हमने तेज़ी देखी, पीछे नए लेवल्स देखने को मिले जो पिछले 10 सालों में देखने को नहीं मिले, तो सेलिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। बाइंग नीचे से जब भी बाज़ार में बड़ी सेलिंग आए तो हमेशा बाइंग करके ही पैसा कमाने का मौका देखिए, बजाय कि सेलिंग करके आप सेलिंग करके ट्रैप हो सकते हैं मार्केट में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड के बारे में। देखिए दोस्तों, गोल्ड ने एक शानदार अप ट्रेंड दिया। आप देख सकते हैं 13 फरवरी से स्टार्ट हुआ $1990 और पहुंच गया $2429 के पास। तो $2429 अगर हम बात करें, ये आपका टेस्ट हुआ 20 मई को, लेकिन इसके बाद देखिए ये चैनल में फंस गया है, अभी ट्रैप हो गया है काइंड ऑफ। आप देखिए साइडवेज ट्रेंड अभी बाज़ार मोमेंटम दिखा रहा है। मेजर सपोर्ट लेवल $2285 के पास का है, तो $2285 के आसपास ही क्रूड अपना गोल्ड जो है वो अभी ट्रेड कर रहा है बुलियन, और 2293 पे क्लोजिंग हुई है। तो 2285 के पास बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए सेलिंग की। इसके नीचे जैसे ही जाता है तो वहाँ पे एक छोटा सा बाइंग आपको नज़र आ सकता है। 30, 40, 50 औंस के आसपास का रिकवरी दे सकता है मार्केट। करीबन यहाँ पे 2335, 34 के आसपास की रिकवरी देखी जा सकती है मार्केट में। तो यहाँ पे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहेगी इसके नीचे बाइंग करने के लिए। नुकसान देने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है। स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए और कम वॉल्यूम के साथ काम कीजिए। गोल्ड मिनी लीजिए, गोल्ड गिनिया लीजिए, या गोल्ड ETF में आप बाइंग कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ज़रूरी नहीं है कि 1 किलो वाला गोल्ड ट्रेड करना है, बिकॉज अगर आप बड़ी कमोडिटीज़ में ट्रेड कर रहे हैं तो आप दिन के दिन ही पोजीशन को स्केयर अप कीजिए और कुछ ही मिनटों या कुछ ही घंटों के लिए ट्रेड करें मार्केट में, क्योंकि इतना बड़ा वॉल्यूम अगर आप मार्केट में घुमा रहे हैं तो नेचुरली है कि आपके टेक्निकल लेवल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है एडवांस चाहिए, तब जाके आप मार्केट में पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज़ कमोडिटीज़ हाईली लिक्विड और हाईली जो बिग वॉल्यूम वाली मार्केट है, तो इस मार्केट में थोड़ा सा संभल के काम करने की ज़रूरत है। अगर आप बिगिनर हैं या अभी आपने थोड़े समय पहले ही अपना ट्रेडिंग स्टार्ट किया है तो बेटर है कि आप छोटे लॉट्स के साथ ही अपना ट्रेड स्टार्ट कंटिन्यू करें कुछ महीनों के लिए, ताकि आप लर्निंग कर सकें। सो दोस्तों, दिस इज़ ऑल अबाउट बुलियन एंड एनर्जी कमोडिटीज़ लेवल्स। सो अगर आपको कुछ भी इसके बारे में सीखना है, आपको कमोडिटीज़ में कुछ भी आपको लर्निंग के पर्पस से आप देख रहे हैं, तो आपको इसके रिगार्डिंग कुछ क्लासेस लेनी है, टेक्निकली एनालिसिस किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 9888902353 पे। तो आप इस नंबर पे कॉल करके भी जो है टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से आप कमोडिटीज़ में लेवल्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, सटीक लेवल किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं, तो उस पर जो है आपको हेल्प मिलेगी। So this is all about today. Thank you so much. Keep sharing, keep watching my videos and keep sharing my videos. Have a happy weekend. Thank you.